हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो 16 है ये पिछली वीडियो 15 का ही सेकंड पार्ट है। वीडियो 15 में आपने जो फ्रेंड्स के बीच में जो बातचीत होती है उनके बारे में आपने वो बातचीत करनी सीखी थी। अब इस वीडियो में हम उसी बातचीत के और भी एक्स्ट्रा शब्द सीखेंगे और कुछ ऐसे फ्रेजेस जो जनरल होते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत में आराम से कभी भी कर सकते हैं। तो कुछ जनरल फ्रेजेस सीखेंगे और कुछ और नए शब्द सीखेंगे, तो ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है, जो शब्द ज्ञान है, शब्दकोश है, वो बढ़ जाए। और जितना बड़ा शब्दकोश होता है हमारा, उतनी ही हमें इंग्लिश बोलने में आसानी होती है। नहीं तो कई बार हम इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाते हैं क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं होते। तो शब्दों का ज्ञान भंडार हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा आज नेक्स्ट देखिए, आप ये देख रहे हैं देयर आर टू गर्ल्स, मीना and they are one of them is Meena and she is talking to her friend. ये जो है this is a conversation between friends. Then you can see here all these three friends are very happy, they are enjoying their conversation. Now we come to the firstly we learn some शॉर्ट फ्रेजेस फ्रेंड्स यूज़। तो जो ऐसे बहुत से फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ 3-4 वर्ड्स हैविंग अ मीनिंग, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा सेंटेंस ही हो। तो ये जो फ्रेजेस हैं इनका यूज़ हम जनरल अपनी भाषा में करते हैं। तो अब आप देखिए, सबसे पहले जिन सेंटेंसेस का आप आम तौर पे यूज़ करते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, लेट्स हैव फन। मेरे साथ साथ पहले बोलिए, कम लेट्स प्ले, आई एम सो हैप्पी, यू आर सो फनी, लेट्स गो टुगेदर, आई ट्रस्ट यू, यू आर द बेस्ट, आई एम ऑलवेज विथ यू, लेट्स बी फ्रेंड्स फॉर एवर। तो आप ये देख रहे हैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और बहुत सारे सेंटेंसेस कि लेट्स से शुरू होते हैं। लेट्स हैव फन, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स बी फ्रेंड्स फॉर एवर। आप देख रहे हैं ना, लेट्स प्ले। तो ये जो लेट्स वर्ड का यूज़ जो है, हम कैसे हिंदी में अगर आप बोलें तो हम कहते हैं चलो मज़ा करते हैं, चलो खेलते हैं, चलो एक साथ जाते हैं, चलो और हमेशा ही हम फ्रेंड्स रहेंगे। तो ये जो लेट वर्ड का आपको यूज़ करना आना चाहिए। इसके अलावा तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम सो हैप्पी, यू आर सो फनी, तुम कैसे हो। तो ये जो हैप्पी, फनी, इस तरह के भी वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, इनका भी हम यूज़ करते हैं। तो बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट। तो अब आप नेक्स्ट देखिए, इसके और भी हम फ्रेजेस जो हैं वो आगे सीखेंगे। तो अब यहाँ देखिए, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। आप मेरे साथ साथ बोलिए, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, सॉरी माई मिस्टेक, इट्स ओके, डोंट वरी, लेट्स ईट टुगेदर, see you tomorrow, I missed you, let's click a selfie, let's plan a party, you are like family to me, friends forever। तो आपको बोलने पे जोर देना है, सुनो और बोलो। और मैं जो समझा रही हूँ एक बार मेरे से समझ के फिर से आपको ये रिपीटेडली आप बार बार इसको सुनिए, तो आपको ये सेंटेंसेस जो हैं वो याद हो जाएंगे और उनका फिर आप यूज़ करना सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, जब आप कुछ भी, आपका फ्रेंड आपको हेल्प करता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हो। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप क्या कहते हो? सॉरी माई मिस्टेक, मेरी गलती थी। इट्स ओके, डोंट वरी। अगर कोई
आपसे कोई शेयर कर रहा है, कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो आप कहते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, डोंट वरी। फिर हम कई बार कहते हैं लेट्स ईट टुगेदर, वो हमने लेट्स वर्ड का शब्द वो सीखा ही है। लेट्स ईट टुगेदर, हम एक साथ जो है खाना खाते हैं। लेट्स प्लान अ पार्टी, लेट्स क्लिक अ सेल्फी, कि चलो फ़ोटो खींचते हैं, पार्टी प्लान करते हैं, एक साथ खाते हैं। तो ये लेट वर्ड का यूज़ करेंगे। फिर आप कहते हो जब आप एक दूसरे से बिछुड़ रहे होते हो, तब आप कहते हो सी यू टुमारो, कि कल मिलते हैं आगे के लिए। फिर आई मिस्ड यू, मान लीजिए आप बहुत समय से नहीं मिले हैं अपने फ्रेंड से, तो आप क्या कहोगे? आई मिस्ड यू। देन यू आर लाइक माई फैमिली, आप बताते हो कि मैं आई ट्रस्ट यू, यू आर माई फैमिली, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर, हम हमेशा हमेशा के लिए फ्रेंड्स हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इन सेंटेंसेस का, इन फ्रेजेस का यूज़ जो है हम उस अपनी बातचीत में करते हैं। इनको आपको करना सीखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यू वर्ड्स पर। अब फ्रेंडली वर्ड्स क्या हम यूज़ करते हैं, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे जो भी फ्रेंडली वर्ड्स यहाँ लिखे हैं। हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, वाओ, रियली, ग्रेट, कूल, अमेजिंग, लेट्स गो। तो आप ये देख रहे हैं कितने सारे वर्ड्स हैं। जब भी हम बातचीत में हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, वाओ, जब हम कोई भी एक्साइटमेंट शो करते हैं, सरप्राइज शो करते हैं या खुश होते हैं, तो हम ग्रेट वर्ड का यूज़ करते हैं, वाओ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अमेजिंग, कोई हैरान करने वाली बात होती है तो अमेजिंग, रियली, जब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है, या कूल, जब आप बहुत ही किसी की बात आपको बहुत अच्छी लगती है, आप कहते हो कूल। तो इस तरह के हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए, अब यहाँ और वर्ड्स हैं जो कि हम फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। यस, नो वे, ओ नो, सॉरी, इट्स ओके, लेट्स प्ले, सी यू, बाय, टेक केयर, बेस्ट फ्रेंड, बडी, पाल, ब्रो। तो ये जो वर्ड्स हैं, आप कहते हो ना, जब अगर आप किसी की बात नहीं मान रहे हो तो कहते हो नो वे, नहीं ऐसा नहीं है, या ओ नो, तब भी मतलब वो है। सॉरी, आप माफ़ी मांगते हैं। आप कई बार सामने वाले से एग्री करते हैं, इट्स ओके। जब आप मिलने की बात करते हैं तो सी यू, दोबारा मिलने की, बाय भी कहते हैं। एक दूसरे की केयर करते हैं आप, तो जब हम अलग हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं टेक केयर, टेक केयर, सी यू। फिर बेस्ट फ्रेंड की बात तो करते हैं, बडी वर्ड यूज़ करते हैं हम, कि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। पाल वर्ड्स भी फ्रेंड्स के लिए यूज़ करते हैं। ब्रो जो वर्ड है वो हम जो है जो ज़्यादातर बॉयज़ अपने फ्रेंड्स को ब्रो बोल देते हैं, ब्रदर बोल देते हैं। तो इस तरह से हम जो है बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि हमने किस तरह फ्रेंड्स जो बातचीत करते हैं उसके बारे में हमने और बहुत सी वर्ड्स सीखे, शॉर्ट फ्रेजेस सीखे, और अपनी कॉन्वर्सेशन को हम इसी तरह से इन वर्ड्स की हेल्प से और आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो 15 में जितने सेंटेंसेस आपने सीखे वो तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं, साथ ही जो नए वर्ड्स आप सीखते हैं उनको भी अपनी कॉन्वर्सेशन में लाना है। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए और उनको भी यूज़ करिए उस कन्वर्सेशन में, उसी के बीच में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपकी कॉन्वर्सेशन और अच्छी हो जाएगी और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लेकिन आपको ये मेहनत करनी है, आपको इन वर्ड्स को बार बार पढ़ना है, समझना है, तभी आप जो है पूरी तरह से इंग्लिश भाषा के ऊपर अपनी कमांड कर सकेंगे। मेहनत तो करनी पड़ती है बेटा, अगर आपको और प्रैक्टिस 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 लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की। तो
फ्रेंड्स मिलते हों, घर के लोग मिलते हों, ब्रदर सिस्टर हों, पेरेंट्स हों, कोई भी हो, उसके साथ बात करो। नहीं तो अपने मिरर में अपने अपने आप से बात करो, नहीं तो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो। तो ये बहुत ज़रूरी है बेटा, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको बातचीत करिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। ओके बेटा, थैंक यू।